Women Roshan Zamir, Advocate, Trade General Secretary and In Charge Social Media, Legal Cell, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके लिए सिविल केसेस के ताल्लुक से एक क्लास मुनाफिद किए हैं। सिविल केसेस में एक केस है हमारे पास जिसका स्टूडेंट्स को समझाया जा रहा है, जिसके ताल्लुक से उसका ये है कि एक वालिद साहब दो भाइयों के नाम पर यानी कि उनके दो बेटों के नाम पर बचपन में ही यानी कि जब दो भाई उनके बेटे माइनर्स थे उस वक्त उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी का ना तो पार्टीशन होता है ना तो उसका सेपरेट पोजीशन होता है। इस अवस्था में एक भाई उसी मुकाम पर रहते हैं और दूसरे भाई दूसरी जगह रहते हैं। प्रॉपर्टीज के वैल्यूज की आजकल तो सभी को मालूम है कि बहुत ही कीमत बढ़ गई है। इसी अवस्था में जो भाई वहाँ पे रहते हैं यानी कि जो मुकाम पे रहते हैं, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को कुछ डेवलपमेंट करने के मकसद से उस प्रॉपर्टी में कुछ डेवलपमेंट का इरादा कर डेवलपमेंट करने के लिए तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल करते हैं, गवर्नमेंट की फीस टैक्स सब हर चीज को अदा करते हैं। उस अवस्था में जो दूसरे भाई है उनको पता चलता है तो उन्होंने दूसरों के जरिए से कुछ बातचीत की कोशिश करते हैं, बातचीत नाकाम होती है तो फौरी तौर पर इन्हें जो वे यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी में से इनका जो वे है वो वे इनका खत्म होने का इनको अंदाजा या डाउट होता है और उसके साथ साथ वो प्रॉपर्टी की तकसीम भी नहीं हुई है क्योंकि वालिद साहब ने बचपन में दो भाई छोटे थे उनके नाम पे खरीद थी, दोनों के बीच में तकसीम नहीं हुई थी। उस अवस्था में इन्होंने एक वकील से यानी कि हमारे ऑफिस से अप्रोच होते हैं तो उसमें एक केस में वकील साहब फौरी की फौरी तौर पर एक पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन का एक सिविल सूट यानी कि केस तैयार करते हैं। उसके साथ साथ सिविल सूट फाइल करने के बाद सिविल सूट तो चलता है, आपको मालूम है उसका प्रोसीजर है, सूट फाइल करना, स्क्रूटिनी होना, नंबर होना, उसके बाद समझ जाना, फिर सामने वाले काउंटर डालना, वकालत डालना, फिर जो है ना उसमें जो है ना WS स्टेटमेंट डालना, फिर उसके बाद प्लेंटिफ का एविडेंस होना, प्लेंटिफ का क्रॉस PW1 PW2 PW3, फिर उसके बाद जो है ना डिफेंडेंट का एविडेंस, डिफेंडेंट का क्रॉस, उसके बाद आर्गुमेंट, इट टेक्स प्रोसेस यानी कि लंबा प्रोसेस है। ये प्रोसेस होने तक वहाँ पे जो भी है काम खत्म होता है। इसीलिए सिविल केसेस में इसके साथ साथ एक IA यानी कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन हम लोग फाइल कर सकते हैं। उसमें जो भी एक इंटरिम यानी कि इंजंक्शन उसमें पूछ सकते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, डेवलपमेंट उसको फौरी की फौरी तौर पर रोका जाए वरना हमारा नुकसान होगा यानी कि जो प्लेंटिफ है उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि प्रॉपर्टी की तकसीम नहीं हुई, प्रॉपर्टी का सेपरेट पोजीशन नहीं हुआ और उसके साथ साथ जो है ना इसमें वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी के नाम पे ट्रांसफर ना कर सके, उसका मॉर्टगेज ना कर सके और वो किसी को जो है ना बेच ना सके और उसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन की इजाजत ना दे। इस तरह का एक इंटरिम रिलीफ यानी कि इंटरिम इंजंक्शन हम पूछ सकते हैं, कोर्ट में IA के जरिए फाइल कर सकते हैं। IA फाइल करने के बाद भी IA के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, IA फाइल होना, स्क्रूटिनी होना, नंबर होना और सामने वाले को नोटिस जाना, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए IA के साथ साथ एक आउट ऑफ ऑर्डर जो है ना हम उसमें फाइल कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर में जज साहब जो है ना उसी दिन जो है ना जो प्लेंटिफ का जो वर्षन है सुनेंगे, प्लेंटिफ के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, इनका जो भी राइट है, इनके पास इनके वालिद साहब से जो प्रॉपर्टी मिली, प्रॉपर्टी तस्लीम है, तमाम सबूत पेश करने के बाद अगर जज यानी कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है तो फौरी की फौरी तौर पर यानी कि मेन जो पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन का केस कंप्लीट होने तक के लिए इसमें इंटरमिनेशन दे सकती है या नहीं। तो ये जो IA में सामने वालों को नोटिस मिल गया, सामने वाला अपना काउंटर फाइल करके और पिटिशनर काउंसिल और रेस्पोंडेंट काउंसिल IA में दोनों के आर्गुमेंट सुन के भी कोर्ट फैसला दे सकती है कि ये इंजेक्शन कब यानी कि इंजेक्शन देना चाहिए, इन्हें नहीं देना चाहिए। उसके साथ साथ या नहीं तो अर्जेंट नोटिस भी जो है ना कोर्ट कर सकती है। इस तरह से हम लोग हमारे नुकसान को यानी कि जो तकसीम नहीं हुई एक भाई के तरफ से हम लोग फाइल करें उसको रोक सकते हैं। इस तरह से सिविल केस का प्रोसेस होता है। IA या तो हम पूरे केस खत्म होने तक भी IA ऐसे ही रहता है, ये चलते रहता है या नहीं तो उसमें जो है ना फिर एक्सटेंशन यानी कि IA एक्सटेंशन के बाद से भी ये तारीख तक के लिए जो है ना फलां तारीख से फलां तारीख तक के लिए स्टे करके जो है ना IA खत्म होने तक यानी IA पेंडिंग रहने तक
IO यानी कि इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंडेड पिटिशन भी हम लोग उसमें फाइल कर सकते हैं। काफी लंबा सब्जेक्ट है, लेंथी सब्जेक्ट है, काफी टाइम लगता है, स्टूडेंट्स को समझाया गया है, लेकिन सिर्फ मालूमात की बिना पर जो चंद चीजें लोग स्टूडेंट्स को मालूमात के लिए ब्रीफ तौर पर जो है ना बताया जा रहा है। लंबा सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ मेन केस में यानी कि सिविल केस में, मेन केस में प्लेंटिफ जितने भी फाइल करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट के साथ जो भी जो है ना पिटीशन रिलीफ पूछते हैं, वो रिलीफ में सेम जो है ना जैसा सामने वाले को नोटिस जाना चाहिए, सामने वाले उनके वकील के साथ वकालत फाइल करते हैं, उसके बाद उनका काउंटर, उनका WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल होता है। उसके बाद यानी कि प्लेंटिफ का एविडेंस कोर्ट में फाइल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मार्क्स होते हैं, उसके बाद प्लेंटिफ का क्रॉस यानी कि डिफेंडेंट के काउंसिल, डिफेंडेंट के वकील जो है ना इनका क्रॉस करते हैं। उसके बाद फिर प्लेंटिफ वन के बाद उसके बाद उनकी तरफ से फर्दर एविडेंस कुछ रहा तो दूसरे जो है ना विटनेसेस के स्टेटमेंट्स भी जो है ना एविडेंसेस भी कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, उनका भी क्रॉस डिफेंस काउंसिल करते हैं। प्लेंटिफ की तरफ से तमाम विटनेसेस के बयान मुकम्मल होने के बाद फिर डिफेंडेंट का एविडेंस यानी कि D1 का एविडेंस कोर्ट में फाइल होता है, और D1 के जो विटनेस है उनको प्लेंटिफ के जो है ना काउंसिल एडवोकेट जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। फिर D1 की तरफ से भी दूसरे अगर कोई लोग हैं विटनेसेस, उनका भी एविडेंस जो है ना फाइल होता है, सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल, इनके भी डॉक्यूमेंट्स अगर है इनके पास तो भी ये अपनी तरफ से जो है ना हक में है, सच्चाई पे है, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में अगर ओरिजिनल है फाइल कर सकते हैं। कोर्ट अगर उसको मानती है कि ये जो है जेन्युइन है तो उसके भी कोर्ट मार्क करती है। उसके बाद जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ से पूरा दोनों की तरफ से दोनों के एविडेंसेस और दोनों के क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि प्लेंटिफ साइड, प्लेंटिफ और प्लेंटिफ के साइड के, डिफेंडेंट और डिफेंडेंट साइड के दोनों के क्रॉस एविडेंसेस और क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल होने के बाद उसके बाद जो है ना दोनों को जो है ना आर्गुमेंट यानी कि प्लेंटिफ एडवोकेट का आर्गुमेंट और डिफेंडेंट एडवोकेट का आर्गुमेंट होता है। उसके बाद कोर्ट जो है ना फैसले के लिए एक डेट देती है और फैसला सुनाती है। फैसले में अगर कोई फील करता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो अपील के लिए भी चांस रहता है। उसमें अपन यानी कि इससे सुपीरियर कोर्ट, जो कोर्ट में हम लोग फाइल किए हैं उससे सुपीरियर कोर्ट में जो है ना अपन जो है ना जाके जो है ना फिर अपील के लिए डालकर अपील कर सकते हैं। इस तरह से सिविल केस का प्रोसीजर चलता है। स्टूडेंट्स को समझाने के लिए क्लास का मकसद था, और बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, एक एक टॉपिक करके इंशाल्लाह सबको बाद में बताया जाएगा। ठीक है।